Students, good evening. In last lectures, I have completed solid state. Now I am going to start a next chapter, which is solution. Today, I am giving a simple introduction about the solution. In our daily life, the substances which we use, these are rarely pure सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि जो हम यूज करते हैं जनरली उनमें से दीज आर मोस्टली मिक्सचर्स, जिनमें 1, 2 आर मोर देन 2 सब्सटेंस मिक्स होते हैं। ये जो है मोस्टली मिक्सचर्स होते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल जो हम यूज करते हैं ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, जिसमें कॉपर और जिंक मिला होता है। जर्मन सिल्वर इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकिल। कॉपर, जिंक एंड निकिल। ब्रॉन्ज इज द मिक्सचर ऑफ bronze. It is the mixture of copper and tin. Next, 1 parts per million ppm, 1 parts per million fluoride ion in water prevents tooth decay. ये क्या करता है? दांत को सड़ने से बचाता है। प्रिवेंट टूथ डीके, डीके में सड़ना। 1.5 ppm, ये भी ध्यान देखें आप। 1.5 ppm फ्लोराइड आयन इन वाटर, ज़्यादा अगर हो गया तो काजेज मॉटल्ड टीथ, ये डिजीज है। ज़्यादा हो गया तो डिजीज काज करेगा। 1 ppm आवश्यक होता है, लेकिन ज़्यादा हो गया तो ये टीथ को मॉटल्ड करेगा। 6 नंबर अगला एग्जाम्पल है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन। हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इज पॉइजनस। ध्यान रखें आप, ज़्यादा ले लिया तो क्या हो जाएगा? पॉइजनस हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। एग्जाम्पल देखा जाए इसमें तो सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन रैट पॉइजन। सोडियम फ्लोराइड NaF इज यूज्ड इन रैट पॉइजन। आप देख रहे हैं कि सब मिक्सचर ही हैं, प्योर सब्सटेंस नहीं है। अगला है इंट्रावेनस इंजेक्शन, जो देते हैं नस में जाते हैं सुई। इंट्रावेनस इंजेक्शंस कंटेन, इनमें क्या होता है? कंटेन्स साल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर, पानी में घुला होता है। साल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर हैविंग कंसंट्रेशन इक्वल टू ब्लड प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड में जो सुई दी जाती है, इंजेक्शन लगा जाता है, उसका कंसंट्रेशन ब्लड के प्लाज्मा के कंसंट्रेशन के इक्वल होना चाहिए। ये ध्यान देने की बात है। देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स विच प्रूव दैट इन आवर डेली लाइफ वी यूज मिक्सचर्स।
नॉट प्योर सब्सटेंस। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ बात करेंगे ओनली अबाउट सॉल्यूशन के बारे में। आप जानते हैं कि सॉल्यूशन मिक्सचर कई तरह के होते हैं, एक होमोजेनस और हेट्रोजीनस। तो यहाँ हम बात करेंगे ओनली अबाउट होमोजेनस सॉल्यूशन। द टॉपिक इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट्स वेरी सिंपल डिफिनीशन है इसका। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। ये हो गया। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है? कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी, ये भी ध्यान रखें आप। कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ a solution are uniform throughout the mixture। थ्रू द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन उसका और प्रॉपर्टी जो होती है, ये दोनों पॉइंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब सॉल्यूशन के दो पार्ट में डिवाइड किया गया। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर 1 होता है सॉल्वेंट और नंबर 2 होता है सॉल्यूट। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज इन लार्जेस्ट क्वांटिटी। यह कंपोनेंट किस में होता है? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। कंपोनेंट कई हों, 2 हों, 3 हो, 4 हों, लेकिन जो ज़्यादा अमाउंट में होगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट में, उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। सॉल्वेंट का भाषा यही है डिफिनीशन। और सॉल्वेंट डिटरमाइंस the physical state of solution। सॉल्यूशन किस स्टेट में होगा, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस, इस पर डिपेंड करता है कि वह किस तरह का सॉल्वेंट है। अब हम आगे बात करेंगे सॉल्यूट के बारे में। तो द कंपोनेंट्स अदर दैन सॉल्वेंट the components other than solvent is called as solute। मतलब जो सॉल्वेंट के अलावा जो बचता है सॉल्यूशन में, उसे हम कहते हैं सॉल्यूट कहते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो तरह के हो गए। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ बात करेंगे सॉल्यूशन में कंपोनेंट मोर देन 2 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में हम केवल बात करेंगे ओनली द टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच हैज ओनली 2 कंपोनेंट, उससे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। दिस इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। तो होता क्या है? सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली 2 कंपोनेंट्स, जिनमें 2 कंपोनेंट ही होते हैं। ओनली 2 कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशंस। 1 सॉल्यूट होगा और 1 सॉल्वेंट होगा।
दो ही कंपोनेंट होते हैं, उससे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मीन्स 2 होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें आप। सॉल्यूशन 2 तरह के हो गए। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सॉल्यूशन। तो पहला हम बात करेंगे गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन तो ये भी 3 काइंड्स के होते हैं। इसमें ए ले लिया, गैस इन गैस, मतलब गैस इन गैस का मतलब क्या हुआ कि ये सॉल्वेंट हो गया और ये सॉल्यूट हो गया, गैस इन गैस। तो इसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस दोनों मिले होते हैं, इसे हम कहेंगे कि जो है ये गैस है, ये भी गैस है, तो ये दोनों हो गया, तो मिक्सचर हो गया। इसमें एक सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट, अब देखते हैं एयर में N2 ज़्यादा होता है, O2 कम होता है, तो ये N2 हो गया सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट ले लेते हैं लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस, इसका एग्जांपल देखें तो लिक्विड इन गैस का मतलब जैसे कि एक क्लोरोफार्म हो गया, CHCl3 क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म लिक्विड फार्म में होता है। क्लोरोफार्म इन N2 गैस, नाइट्रोजन गैस में इसको मिला दिया जाए तो क्लोरोफार्म लिक्विड है, लिक्विड इन गैस बन गया, एक तरह से एक मिक्सचर है, तो ये सॉल्यूशन है। और नेक्स्ट है नंबर सी सॉलिड, सॉलिड इन गैस। इसमें आपका सॉल्वेंट जो है गैस होगा और सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड होगा। तो इसमें इसके एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर होगा कैम्फर, यानी कपूर जानते हैं आप कि ये तुरंत जो है उड़ जाता है, तो कैम्फर इन N2 गैस, नाइट्रोजन गैस में कैम्फर एंड कपूर जो है मिला हुआ, तो ये सॉल्यूट है और ये N2 गैस क्या है, सॉल्वेंट है। तो ये था आपका गैसियस सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट आता है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन तो इसी तरह से इसमें भी होगा नंबर ए गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। नंबर थर्ड सॉलिड इन लिक्विड। इसका एग्जांपल देखें गैस, तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है ये डिजॉल्व होता है, इससे एक्वेटिक लाइफ जो है पॉसिबल होती है। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब है लिक्विड जो है ये हो गया लिक्विड इन लिक्विड, तो इथेनॉल सॉल्यूशन, इथेनॉल CH3 CH2OH सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, मतलब वाटर में इथेनॉल को मिलाया तो वाटर जो है सॉल्यूशन सॉल्वेंट हो गया और जो है ये सॉल्यूट हो गया। लिक्विड और लिक्विड दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं। और अब है अगला सॉलिड इन लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड जो है इसमें आपका सॉल्वेंट रहेगा, सॉलिड क्या होगा लिक्विड, तो जानते ही हैं आप
ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो इस तरीके से आपका जो है ये सॉल्वेंट हो गया और ग्लूकोज सॉल्यूट हो गया और ये सॉलिड है। तो ये इसके एग्जाम्पल हुआ। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, तो इसमें भी वही चीज़ आएगी। नंबर ए पॉइंट जो है गैस इन सॉलिड, नंबर बी लिक्विड इन सॉलिड, नंबर सी सॉलिड इन सॉलिड। उनका एग्जाम्पल देख लें तो हाइड्रोजन डिजॉल्व्ड इन पैलेडियम, इसका एग्जाम्पल देख लें आप। हाइड्रोजन डिजॉल्व्ड इन पैलेडियम, पैलेडियम को पीडी से करते हैं। पैलेडियम सॉलिड है और हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस डिजॉल्व है पैलेडियम में। तो इस तरीके से ये आपका हुआ गैस इन सॉलिड, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है गैस। अगला एग्जाम है टाइप लिक्विड इन सॉलिड, तो अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। मरकरी जो है सॉल्यूट है, इसका एग्जाम्पल अमलगम। ये ध्यान रखें, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। ये ध्यान रखें कि किसी भी मेटल के साथ जब सोडियम किसी भी मेटल के साथ जब मिल जाता है ये मरकरी, तो उसे हम कहते हैं अमलगम। तो अमलगम जो होता है ये मरकरी ये लिक्विड स्टेट में है और सोडियम जो सॉलिड स्टेट में होता है, तो अमलगम बन गया। इसमें सोडियम सॉल्वेंट है और ये जो है मरकरी सॉल्यूट है। और अगला है सॉलिड इन सॉलिड, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि एलॉय जो होते हैं वो सब इसी में आते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने कापर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, कापर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड। तो इस तरीके से जो है ये दोनों सॉलिड फॉर्म में होते हैं। दीज आर होमोजेनस मिक्सचर। तो स्टूडेंट देखें कि आप इस तरीके से टोटली 9 काइंड्स ऑफ जो है सॉल्यूशन होते हैं और यही होता है। और ये था इंट्रोडक्शन अबाउट द सॉल्यूशन। ऑन नेक्स्ट डे आई शैल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दिस वाज इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन। नेक्स्ट डे आई शैल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।